सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक तकनीक की नींव माने जाते हैं। इन्हें हिंदी में अर्धचालक चिप्स कहा जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ मटेरियल है जिसकी विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी चालक कंडक्टर और अचालक इंसुलेटर के बीच होती है। सामान्यतः सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं? बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सिलिकॉन की पतली परत वेफर पर बनाया जाता है। ये चिप्स बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और गणना, प्रोसेसिंग तथा डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। उपयोग: सेमीकंडक्टर चिप्स लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप व कंप्यूटर, कारें विशेषकर इलेक्ट्रिक और स्मार्ट कारें, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, इंटरनेट सर्वर और सुपर कंप्यूटर। महत्व: बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल ही नहीं सकते। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई तकनीकों की रीढ़ हैं। किसी देश की टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षमता में भी सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका है। सेमीकंडक्टर में सबसे आगे देश: 1. ताइवान। दुनिया की सबसे उन्नत चिप फैब्रिकेशन 2 nm और 3 nm तक ताइवान में होती है। यहाँ की TSMC कंपनी अकेले ही दुनिया के 70% से अधिक एडवांस्ड चिप्स बनाती है। 2025 में TSMC ने रिकॉर्ड राजस्व $30 अरब से ज्यादा हासिल किया। 2. दक्षिण कोरिया। मेमोरी चिप्स DRAM और NAND का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। सैमसंग और SK हाइनिक्स इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। सरकार ने के-चिप्स एक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश और टैक्स छूट दी है। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने की योजना। 3. चीन। सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। 2025 तक चीन की उत्पादन क्षमता 1 करोड़ वेफर प्रति माह वेफर्स मंथ तक पहुंचने वाली है, जो वैश्विक क्षमता का लगभग 1/3 होगा। बिग फंड 3 नामक योजना से $47 अरब का निवेश। लक्ष्य: 2025 तक घरेलू उपकरणों से 50% चिप निर्माण आत्मनिर्भरता। 4. जापान पहले पीछे हो चुका था, लेकिन अब रपिडुस प्रोजेक्ट से वापसी कर रहा है। सोनी, टोयोटा, नेक जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर 2 nm चिप्स बनाने पर काम कर रही। 2027 तक 2 nm चिप्स का बड़े स्तर पर उत्पादन करने का लक्ष्य। जापान आज भी चिप निर्माण सामग्री और उपकरणों में विश्व में अग्रणी है। 5. अमेरिका। चिप डिजाइन और नवाचार इंटेल, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम में अग्रणी। अमेरिकी सरकार ने चिप्स एंड साइंस एक्ट के तहत $50 अरब से अधिक निवेश किया है। टेक्सास में सैमसंग जैसी कंपनियों के बड़े फैब बन रहे हैं। अमेरिका अब उत्पादन को भी तेजी से बढ़ा रहा है ताकि ताइवान और कोरिया पर निर्भरता घटे। तुलना: देश और उनकी खासियत। ताइवान सबसे एडवांस्ड लॉजिक चिप्स 2 nm 3 nm TSMC की बढ़त। दक्षिण कोरिया मेमोरी चिप्स DRAM NAND में दुनिया का लीडर। चीन सबसे तेज क्षमता विस्तार और आत्मनिर्भरता की दौड़। जापान उपकरण सामग्री और 2 nm तकनीक में वापसी। अमेरिका डिजाइन, रिसर्च और अब घरेलू फैब्रिकेशन में निवेश। नतीजा: ताइवान उन्नत चिप निर्माण एडवांस्ड चिप्स में सबसे आगे। दक्षिण कोरिया मेमोरी चिप्स में लीडर। चीन सबसे तेज विकास दर और आत्मनिर्भरता की ओर।
जापान नए प्रोजेक्ट्स से फिर वापसी। अमेरिका डिजाइन और इनोवेशन का वैश्विक केंद्र, साथ ही उत्पादन पर भी फोकस। भारत सरकार की पहल। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2021। 76,000 रुपए करोड़ का पैकेज सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। चिप डिजाइन, निर्माण और रिसर्च को समर्थन। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल करने की कोशिश। निवेश और सहयोग। वेदांत फॉक्सकॉन ने गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी USA गुजरात में मेमोरी चिप प्लांट स्थापित कर रही है। इसरो और CDAC भी देशी चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। चुनौतियां। उच्च लागत, फैब बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। तकनीकी विशेषज्ञता और कुशल इंजीनियरों की कमी। पानी और बिजली की भारी खपत, जो फैब के लिए जरूरी है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन पहले से मजबूत हैं। भविष्य। भारत 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर चिप डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस रिसर्च को जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर योजनाएं सही तरह से लागू हुई तो भारत आगामी दशक में दुनिया की चिप इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र बन सकता है।